Hello dear students, this is class 6 science chapter number 3 fiber to fabric part 5. Last time we discussed that how we can make a yarn that is thread. It is made out of fibers. Now next step that we have to do is to make fabric out of that yarns की हेल्प से अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने फैब्रिक बनाना है यानी कि क्लॉथ बनाना है. देयर आर टू मेन प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ, दैट इज वीविंग एंड निटिंग. सो दीज टू मेन प्रोसेसेस दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज वीविंग. जो फर्स्ट हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज कॉल्ड एज वीविंग टॉपिक डिस्कस करना है. ओके, so what is there now? In case of weaving, what is there? The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called as weaving. Weaving क्या होता है? This is the process of arranging two sets of yarn together to make a fabric. क्या प्रोसेस होता है जिसमें हमने दो सेट्स हैं हमारे yarn के, उनको एक साथ जोड़ना है और फैब्रिक बनाना है, उसकी हेल्प से क्लॉथ बनाना है. सो दैट इज कॉल्ड एज वीविंग. ओके, नाउ you will be doing this activity 5 and you will be pasting that in your fair notebook. This is the activity where you will be making a small paper strip with the help of two colored papers. Okay, here you can see in the first picture, जो ये आपको A और B दो पेपर्स दिख रहे हैं बेटा. So you will be taking two colored papers and then you have to draw lines on the back side of that paper. यहाँ आपको lines draw करी हुई दिख रही हैं. Okay, and then you will be cutting one of the sheet into thin strips. आपने क्या करना है, फिर एक शीट को आपने थिन स्ट्रिप्स में कट कर लेना. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पिंक शीट को थिन स्ट्रिप्स में कट किया है. ओके, जो दूसरी ब्लू शीट है आपको दिख रही है बेटा. ओके, सो दैट यू विल नॉट बी कटिंग फ्रॉम एंड्स से आपको कट नहीं करनी. ओके, और फिर उस ब्लू वाली जो पेपर है जो कि आपने बीच बीच में से कट किया है, उसमें आपने ये पिंक जो कलर्ड स्ट्रिप्स हैं उनको अरेंज करना है. एक बार उस पिंक स्ट्रिप को एक ब्लू स्ट्रिप के पीछे से निकालना है, फिर आगे से. ओके, और इस तरह से इस मैनर में आपने ये जो हमारा यू कैन सी हेयर दिस वेरी पेपर, ओके, दैट इज मेड विद द हेल्प ऑफ वीविंग. वीविंग की हेल्प से ये पेपर बना है ना बेटा. ओके, ये पूरा आपने ऐसे एक स्ट्रिप तैयार करनी है. ओके, एंड देन यू विल बी नोइंग दैट हाउ वीविंग इज डन. ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि वीविंग कैसे करा जाता है. ओके, नाउ व्हाट इज देयर दैट दिस यू सी हेयर, दिस इज अ मशीन कॉल्ड एज लूम. ठीक है, ये जो मशीन आप देख रहे हो, दिस इज ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ पावर. ठीक है, पावर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ऑपरेट की जाती है. ये एक मशीन है लूम. ओके, लूम्स जो हैं वो हैंड ऑपरेटेड भी होती हैं. दिस इज़ अ हैंड ऑपरेटेड लूम. हैंड ऑपरेटेड लूम का आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है. ओके, हैंड की हेल्प से इसको चलाया जाता है इस मशीन को. और दो सेट्स जो हैं वो यार्न्स के वो इस ढंग से अरेंज किए जाते हैं कि उनकी हेल्प से फैब्रिक बनाया जा सके. ओके, सो दिस इज हैंड ऑपरेटेड लूम एंड दिस इज इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड लूम. ठीक है, तो दो तरह के लूम्स दिख रहे हैं आपको. सो दीज आर देयर. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस दैट वी हैव टू लर्न इज कॉल्ड एज वीविंग. जो नेक्स्ट प्रोसेस हमने करना है दैट इज कॉल्ड एज निटिंग. ओके, नेक्स्ट आप यहाँ देख रहे हो अपनी बुक में पेज नंबर 22 आपको दे रखा है. सो वन प्रोसेस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इज कॉल्ड एज वीविंग. नेक्स्ट process that we will be discussing
is called as knitting. Okay, now in the process of knitting, what is there? A single yarn that is actually taken. ठीक है, इसमें क्या करते हैं बेटा, एक सिंगल यार्न लेते हैं. ओके, एंड दैट सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक. और उसकी हेल्प से, एक सिंगल यार्न की हेल्प से हमने फैब्रिक बनाना है. ओके, नाउ व्हाट इज देयर इन द प्रोसेस ऑफ निटिंग? यू मस्ट हैव सीन दैट इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ हैंड और इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स. तो कैसे कर सकते हैं हम? हैंड्स की हेल्प से भी कर सकते हैं और मशीन्स की हेल्प से भी कर सकते हैं. यू कैन सी हेयर, दिस इज अ मशीन, वेरी वेरी सिंपल मशीन यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ निटिंग. तो एक साइड से इसमें जो है थ्रेड डाला जाता है और जो निटेड फैब्रिक होता है, आप देख रहे हो जो निटेड फैब्रिक है वो नीचे से निकल रहा है. Okay, so with the help of hands also, these type of sticks are there. With the help of these sticks, this very knitting is done. Okay, so now you very well know two types of basic processes by which we can make fabric. One is known as weaving, another one is known as knitting. Okay, so these two processes you will be learning in detail today. Okay, that's all beta. Thank you.